Good morning, students. Welcome back to my session. I am Saurabh Moore, going to teach you computer. In this session, we will learn how to create relationship between tables. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे रिलेशनशिप टू और मोर टेबल्स में क्रिएट किया जा सकता है. Why we need to link table? Why we need to make relationship between tables? Why? Because we can create, we know that a relational database, in relational database we store data in tables, separate tables, and they are linked to each others. हमको पता है रिलेशनल डेटाबेस में हम डेटा को डिफरेंट टेबल्स में रखते हैं और वो टेबल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इफ यू वांट टू क्रिएट क्वेरी based on multiple tables, so you need to link, you need to setting up a relationship between them. अगर आप कोई क्वेरी टेबल बनाना चाहते हो जो कि मल्टीपल टेबल्स पे बेस्ड हो, तो हमको इन टेबल्स के बीच में लिंक क्रिएट करना पड़ेगा या इनके बीच में एक रिलेशनशिप सेटअप करना पड़ेगा. तो इसको हम कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे. अगर हमको टेबल जो है वो क्वेरी टेबल जो है मल्टीपल टेबल्स पे बनाना हो, क्रिएटिंग अ क्वेरी ऑन मल्टीपल टेबल्स, यानी कई सारे टेबल्स से हमको मिला के एक क्वेरी टेबल बनाना हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप जो है वो सेटअप करना पड़ेगा टेबल्स के बीच में. तो वो कैसे करेंगे आज हम उसको सीखेंगे. Setting a relationship between tables. When we link one table to other tables on the basis of primary key, it is called setting a relationship. जब हम किसी एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक करते हैं, किसके बेसिस पे? प्राइमरी की. प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की आइडेंटिफाइड ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल यूनिकली. प्राइमरी की हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली जो है टेबल्स में वो आइडेंटिफाई करती है. तो उस प्राइमरी की के बेसिस पे हम जब टेबल्स को लिंक करते हैं एक दूसरे से, तो क्या कहते हैं उसको? सेटिंग अ रिलेशनशिप. उसी कहते हैं हम सेटिंग अ रिलेशनशिप. वंस वी हैव डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, डेटा फ्रॉम अदर टेबल्स, डेटा फ्रॉम बोथ tables can be used by queries and other database objects. एक बार अगर हम कोई टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप सेटअप कर दिए, लिंक कर दिए टेबल्स को, तो हम उन टेबल्स को यूज करके क्वेरी बना सकते हैं और ऑल अदर ऑब्जेक्ट, जैसे कि फॉर्म क्रिएट करना होगा, बाकी जो भी ऑब्जेक्ट डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, फॉर्म क्रिएट करना, क्वेरी क्रिएट करना, ये सारी चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं. इसको कैसे करेंगे? स्टेप 1, सबसे पहले हमको while viewing in a table in डिजाइन व्यू, जब हम डिजाइन व्यू में हो, किस व्यू में? डिजाइन व्यू में, तो हमको सबसे पहले डिजाइन टैब सेलेक्ट करना है. क्या सेलेक्ट करना है? डिजाइन टैब.
you can see here I have selected design tab. यहाँ आप देख सकते हो मैंने डिजाइन टैब को सेलेक्ट किया है. Then in relationship group, click on relationship option. रिलेशनशिप्स ऑप्शन. अब हमको रिलेशनशिप ऑप्शन जो है ये ऑप्शन दिख रहा है इस पे, रिलेशनशिप ऑप्शन, इस पे हमको क्या करना है, क्लिक करना है. जब आप इस पे क्लिक करोगे तो एक शो टेबल्स का डायलॉग बॉक्स आएगा इस तरीके से. यहाँ से हमको टेबल जो है वो ऐड करने हैं. यहाँ पे 3 टैब्स दिए गए हैं, टेबल्स, क्वेरीज, बोथ. टेबल्स में इस डेटाबेस में जितने टेबल्स आप क्रिएट किए हो, जैसे ये जो अभी आप डेटाबेस देख रहे हो, इसमें 3 टेबल्स क्रिएट किए गए हैं, कस्टमर्स, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स. जो सेकेंड टैब है क्वेरीज का, इस पे जब क्लिक करोगे आप तो जितने क्वेरी जो आप पहले क्रिएट कर चुके हो इस डेटाबेस में, उनका लिस्ट यहाँ आपको शो करेगा इस शो टेबल डायलॉग बॉक्स. और बोथ टैब जो होता है वो क्वेरी टेबल दोनों की लिस्ट एक साथ हमको दिखाता है. ओके, तो हमको टेबल्स पे अभी क्रिएट करना है, तो हम टेबल्स टैब पे हम क्लिक करेंगे. बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है. अब जिन टेबल्स को हमको लिंक करना है, जिन टेबल्स को, यहाँ सेलेक्ट करके ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे. इस ऐड बटन पे यहाँ सेलेक्ट करेंगे और ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे. और सबको करना है तो एक साथ सेलेक्ट करके ऐड कर दीजिए, एक साथ ऐड हो जाएगा. ओके, तो हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे टेबल को. यहाँ से एक कस्टमर को हमने सेलेक्ट कर लिया मान लो, और ऐड पे क्लिक कर देंगे. ओके, तो इस तरीके से आप उस टेबल को देखोगे. फिर दूसरे को सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे. इस तरीके से 1 बाय 1 जितने हमको टेबल्स को लिंक करना है उनको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड कर लेंगे. ऐड करने के बाद इस तरीके से जितने टेबल आप ऐड किए रहोगे सबका लिस्ट यहाँ दिखेगा. अभी कितने टेबल्स थे, 3 टेबल्स थे. कस्टमर्स, ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट्स, 3 टेबल्स हमने ऐड किया है. तो ये 3 टेबल्स आपको यहाँ दिखेंगे. दिखे? कस्टमर्स, ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स, 3 टेबल्स यहाँ जितने हमने ऐड किए हैं वो यहाँ दिख रहे हैं, 3 टेबल्स. अब हम जो हमारा प्राइमरी की है उस प्राइमरी की के ड्रैग करेंगे हम दूसरे टेबल के प्राइमरी की पे, या इस प्राइमरी की को हम जिस भी इस फील्ड से हमको लिंक करना होगा उस पे हम लाकर ड्रैग करेंगे. मान लो कस्टमर आईडी है, इसको हम यहाँ से लाके इस पे ऐसे ड्रैग कर देंगे. ड्रैग कर दिए. ड्रैग करेंगे तो हम देखेंगे इस तरीके का एक
ड्रैग करने के बाद हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में लिखा होगा टेबल या क्वेरी जो जिससे लिंक करना है, उसका कौन सा फील्ड है। तो हमने कस्टमर आईडी सेलेक्ट किया था कस्टमर्स टेबल में, तो यहाँ कस्टमर आईडी ऑप्शन आपको दिखेगा। और सेकंड ऑर्डर्स टेबल में भी हमने कस्टमर आईडी ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो यहाँ भी दोनों में सेम दिख रहा है। अब हम ओके कर देंगे। ड्रैग करने के बाद हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस तरीके से हम देखेंगे कि एक लाइन बन चुकी है इन दोनों टेबल्स के बीच में। यहाँ देखिए वो लाइन नहीं बनी है, यानी अभी रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हुआ है। जब रिलेशनशिप हम सेटअप कर देंगे तो उन टेबल्स के बीच में एक लिंक इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी। यानी इस कस्टमर आईडी को हमने इस कस्टमर आईडी से अब लिंक कर दिया, यानी कस्टमर्स जो ये टेबल है उसको हमने ऑर्डर्स के टेबल से लिंक कर दिया। यहाँ देखिए प्रोडक्ट जो है टेबल, उसको भी इस टेबल से लिंक कर दिया गया है। तो ये लाइन जो है वो दिखाती है कि दो टेबल्स के बीच में हमने लिंक क्रिएट कर दिया। समझ में आ गई होंगी कैसे करना है। कैसे करना है एक बार और देखेंगे। फर्स्ट वी विल क्लिक ऑन डिजाइन टैब। इन डिजाइन टैब select relationship button, then we will get show table dialog box. In show table dialog box we will see the list of the tables. One by one we add the tables, then we will get these our tables like this. Now we have to drag the first tables primary key to other table प्राइमरी की। सबसे पहले हमको क्या करना है, इस टेबल का जो प्राइमरी की है उसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ दूसरे के प्राइमरी की पे लाके क्या करना है, हमको ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स जो आएगा उससे हम ओके का बटन क्लिक कर देंगे। हम चेक कर लेंगे कि जो हमने किया है उस टेबल को लिंक जिस फील्ड से, वो फील्ड यहाँ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। जैसे कस्टमर आईडी दोनों को हम लिंक किया है तो यहाँ दिखा रहा है, तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके क्लिक करने के बाद हम देखेंगे हमारे टेबल्स में एक ऐसी लाइन बन गई है टेबल्स के बीच में, जो कि दिखाती है कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो सेटअप हो गया है। ओके, अब हमको इसको सेव करना है, तो कंट्रोल एस यूज करके इसको हम सेव कर सकते हैं। नाउ डिलीटिंग और रिलेशनशिप। अब हम बात करेंगे जो रिलेशनशिप हमने क्रिएट किया है, अगर उसको डिलीट करना हो तो क्या करेंगे। आफ्टर अ रिलेशनशिप हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन टू टेबल्स वी मस्ट डिलीट द रिलेशनशिप बिफोर मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन टू फील्ड ऑन विच द रिलेशनशिप इज बेस्ड। अगर आप कोई रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हो टू टेबल्स में और लिंक कर लेते हो टू टेबल्स को, और चाहते हो कि कुछ
मॉडिफिकेशन करें हम फील्ड्स में, जिस रिलेशनशिप जो बनी है उस टेबल्स के फील्ड्स में कुछ हमको मॉडिफिकेशन या चेंजेस करने हैं, तो उससे पहले हमको रिलेशनशिप को क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। नहीं तो जो चेंजेस आप फील्ड में करोगे वो उस टेबल्स के रिलेशनशिप जो पहले से बन चुके हैं वो चेंजेस वहाँ दिखेंगे नहीं। तो हम उसको क्या करेंगे, पहले डिलीट करेंगे, फिर चेंजेस करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे और फिर से लिंक कर देंगे। तो डिलीट कैसे करेंगे? डिलीट करने के लिए हमको डेटाबेस को ओपन करना है। अगर ओपन नहीं है, ओपन है तो कोई बात नहीं। फिर हमको डेटा बेस टैब टूल्स के अंदर डेटाबेस टूल्स के अंदर रिलेशनशिप ग्रुप में रिलेशनशिप बटन पे क्लिक करना है। क्या करना है, इस रिलेशनशिप बटन पे हमको क्लिक करना है। रिलेशनशिप बटन पे क्लिक करने के बाद ये विंडो हमारे सामने आ जाएगा। ये विंडो हमको दिखेगा इस तरीके से। ये विंडो हमको इस तरीके से दिखेगा। अब हमको इस लाइन पे माउस पॉइंटर को अपने लाना है। जो लाइन यहाँ दिख रही है लिंक करने वाले, इस लाइन पे हमको अपना माउस पॉइंटर लाना है और राइट क्लिक करना है। जब राइट क्लिक करोगे तो ये डिलीट और एडिट रिलेशनशिप का ऑप्शन आएगा। तो हमको डिलीट करना है अभी, तो डिलीट पे क्लिक कर देंगे, रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ओके।